इस देश में सीनियर सिटीजन के पास सिर्फ तजुर्बा है, इज्जत नहीं। 60 साल का उम्र टच करते ही आप सीनियर सिटीजन बन जाते हो, पर जीने का अधिकार अब भी साबित करना पड़ता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक लैंडमार्क जजमेंट पर सीनियर सिटीजनों के फेवर में जजमेंट नहीं दिया गया था। ये कानून अभी भी लागू है, पूरे देशवासी के ऊपर ये कानून लागू होता है। उस पर्टिकुलर नया रूलिंग के वजह से सीनियर सिटीजनों को आज प्रॉपर्टी गंवाना भी पड़ता है, और उसके लिए बस एक छोटी सी गलती ये काफी है। और यहीं पर आया है एक और लैंडमार्क जजमेंट। हो सकता है ये जजमेंट आगे चल करके काम आए। अगर आप कोई सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हो या फिर आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो ये वीडियो है आपके लिए। केस का नाम है एस माला वर्सेस डिस्ट्रिक्ट आर्बिट्रेटर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डेट ऑफ ऑर्डर 6 मार्च 2025। ये जजमेंट 32 पेजेस का है। इसको मैंने पूरा पढ़ा है। ऑन रिकॉर्ड जो कहा गया है उसको ही मैं समराइज करके आपको बताऊंगी। एक 87 इयर्स के सीनियर सिटीजन माँ जिनका नाम है नागा लक्ष्मी, और इनका इकलौता बेटा जिनका नाम है एस केशवन। प्रॉपर्टी लेकर के डिस्प्यूट होता है बेटा और माँ के बीच में, और नागा लक्ष्मी के पुत्र वधू यानी कि बहू एस माला। तो ये 3 कैरेक्टर्स का नाम याद रखिएगा। अभी ये केस आया था ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट के सामने। केस हुआ था सीनियर सिटीजन एक्ट यानी कि MWPSC एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में। अभी देखिए, बढ़ते हुए उम्र के साथ ही साथ बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे बीमारियों का शिकार ये हो चुकी थी, और इसी परिस्थिति में बेटा को एक सेटलमेंट डीड बना करके संपत्ति को हस्तांतर किया जाता है। डीड में क्लियरली लिखा गया था कि लव एंड अफेक्शन, प्यार मोहब्बत के तहत संपत्ति को हस्तांतर किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले जिंदगी जो पड़ा हुआ है जिंदगी की ये कुछ ट्वाइलाइट ईयर्स में ये मेरा ख्याल रखेंगे, मेरा भरण पोषण के दायित्व लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। संपत्ति हस्तांतर होने के बाद भरण पोषण का कोई भी दायित्व सही से नहीं किया जा रहा था। ऐसे में नागा लक्ष्मी को मतलब ये मन में होता है कि संपत्ति फिर से मैं वापस ले लेती हूँ, क्योंकि ये लोग तो मेरा भरण पोषण का दायित्व सही से कर नहीं रहे हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। तो नागा लक्ष्मी पहुंचे RDO के पास। RDO यानी कि रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के पास। रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर पूरा मैटर का तहकीकात करते हैं। डिटेल में देखते हैं कि नागा लक्ष्मी के द्वारा जो चीज बताया जा रहा है कि देखिए, मेरा पहले जब बेटा जिंदा था, बेटा भी भरण पोषण का दायित्व से मुकर रहे थे। अब बेटा गुजरने के बाद पुत्र वधू का रवैया और एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है, वो तो और कुछ भी नहीं कर रही है। तो ऐसे में क्या है, संपत्ति वापस मुझे कर दिया जाए। इस बात को रेवेन्यू ऑफिसर सुनते ही लगा कि नहीं, मुझे अभी तहकीकात करना है, तो इंक्वायरी करे। इंक्वायरी में सामने उठ करके आया कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। अब ये दस्तावेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही से डिसीजन लेने के लिए, फैसला करने के लिए। तो जो सीनियर सिटीजन यहाँ पर है नागा लक्ष्मी, वो खुद आकर के ये जो दस्तावेज चाहिए था RDO को हैंड ओवर कर देती है। लेकिन बहू वो आती नहीं है, वो एक लेटर के जरिए कागजात सबमिट कर देती है, और यहीं पर रेवेन्यू ऑफिसर के सामने बयान लिया गया, एविडेंसेस प्रस्तुत किया गया। नागा लक्ष्मी का कहना यह था कि ये जो पुत्र वधू है ये सीनियर सिटीजन का ख्याल रखती नहीं है, और बेटा गुजरने के बाद तो और भी देखभाल नहीं कर रहे थे। और यहीं पर एक चीज मेंशन करी गई कि बेटा और पुत्र वधू के द्वारा जबरदस्ती सेटलमेंट डीड बनवा करके प्रॉपर्टी हस्तांतर करवाया गया है। तो ये सारे बात ऑन रिकॉर्ड लिखी गई। यहीं पर केस फाइल हो जाता है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के अंदर। ये जो पर्टिकुलर कानून है ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा भारत सरकार का उद्देश्य क्या है ये कानून के पीछे। तो देखिए, RDO का डिसीजन आता है सीनियर सिटीजन माता के फेवर में। बोला जाता है कि प्रॉपर्टी को वापस किया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है प्रॉपर्टी यहाँ पर हस्तांतर किया गया था लव एंड अफेक्शन में है। तो लव एंड अफेक्शन ही इटसेल्फ यहाँ पर एक शर्त है, और जो शर्त सही से पालन नहीं किया जा रहा है, प्यार मोहब्बत देना तो दूर की बात, टेक केयर भी नहीं किया जा रहा है। तो लव एंड अफेक्शन को एक शर्त की नजर से देखते हुए RDO सीनियर सिटीजन के फेवर में डिसीजन दे देते हैं, और यहीं पर एस माला यानी कि पुत्र वधू चली जाती है ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने। हाईकोर्ट में जाकर के ये कहती है कि यहाँ पर सेटलमेंट डीड जो किया गया था इसमें कोई भी एक्सप्लिसिट कंडीशन नहीं दिया गया था। संपत्ति का एक बार ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफर हो गया, ये वापस नहीं जा सकता है। और यहीं पर एस माला के जो एडवोकेट है वो ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट का सहारा लेते हैं। ऐसा कुछ जजमेंट जो सीनियर सिटीजनों के खिलाफ किया है,
संपत्ति मिल जाने के बाद देखभाल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मतलब ऐसा कुछ जजमेंट जो मैं आपको सिंपली बता रही हूँ। यहीं पर आया धारा 23 सबसेक्शन 1। यहाँ पर देखिए भारत सरकार का उद्देश्य क्लियर था। सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 कहता है अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी किसी को देता है तो ये मानी जाती है कि वो इंसान उनका ख्याल रखेंगे, और अगर वो ख्याल नहीं रखते हैं तो ये मान ही लिया जाएगा फ्रॉड, धोखाधड़ी, जबरदस्ती के तहत संपत्ति का हस्तांतर करवाया गया था, और उस परिस्थिति में संपत्ति को वापस सीनियर सिटीजन ले पाएंगे। तब वापस लेना सीनियर सिटीजन का एक अधिकार बन जाएगा। प्रेम और विश्वास का मतलब था मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और यहीं पर कहा जाता है डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करके, व्याख्या दे करके, कि सेक्शन 23 का एक्सप्लेनेशन यही है कि एक कंडीशनल ट्रांसफर के बारे में बात करता है, यानी कि शर्त के ऊपर बेस करके प्रॉपर्टी को हस्तांतर करना। तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी जो डीड आप बनवा रहे हो, कि प्रॉपर्टी आप हस्तांतर कर रहे हो, बदले में आपको देखभाल भी किया जाना चाहिए, तभी आपके पास ये वापस लेने का जो अधिकार है ये आ सकता है। अब होता क्या है देखिए, मद्रास हाईकोर्ट लव एंड अफेक्शन, ये जो शब्द जो सेटलमेंट डीड पर लिखी गई थी नागा लक्ष्मी के द्वारा कि लव एंड अफेक्शन, ये लोग मतलब बेटा और पुत्र वधू मुझे देंगे, ये उम्मीद लेकर ही मैं संपत्ति हस्तांतर कर रहा हूं, तो ये बात को कोर्ट पकड़ते हैं। कोर्ट इस बात को पकड़ने के बाद डिसीजन में ये कहे कि लव एंड अफेक्शन ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है। अब इम्प्लाइड कंडीशन मतलब जो आप क्लियरली बताते नहीं हो, उसको इम्प्लाइडली मतलब पढ़ने के बाद ये समझ लिया जाएगा कि इसका मतलब यही है, छुपा हुआ शर्त है ये एक, और जो शर्त है प्यार मोहब्बत। अबे यहाँ पर सीनियर सिटीजनों का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है इस जजमेंट से? तो क्या प्यार मोहब्बत दिया जा रहा है? प्रॉपर्टी हस्तांतर होने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा तो ये सीनियर सिटीजन के पास पूरा अधिकार है प्रॉपर्टी को वापस लेने का, सेटलमेंट डीड को कैंसिल करने का। तो यहीं पर सेटलमेंट डीड को रद्द कर दिया गया, यानी कि संपत्ति को वापस लौटा दिया जाता है माता को। कोर्ट का नजरिया यह था कि संपत्ति का हस्तांतर हो रहा है और बदले में प्यार दो, मोहब्बत दो, जो केयर है उसको प्रोवाइड करो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को। जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, कोर्ट ने कहा कि ये एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। सीनियर सिटीजनों का जो अधिकार है उसको सेफगार्ड करना, उनका जो सिक्योरिटी है इसको सुनिश्चित करना, यही सीनियर सिटीजन एक्ट का काम है। सरकार का उद्देश्य यही था कि सीनियर सिटीजनों का वेलफेयर करना, गारंटी देने के लिए सीनियर सिटीजनों को उनके सिक्योरिटी और डिग्निटी यानी कि मर्यादा के साथ जीने का अधिकार को, ये कानून को लिबरली इंटरप्रेट करे और बोले कि जहां पर एक्सप्लिसिटली मेंटेनेंस के बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया है, उस पर्टिकुलर परिस्थिति में प्रैग्मेटिकली इंटरप्रेट करके सीनियर सिटीजनों के ऊपर किया जा रहा है अपने ही बच्चों के द्वारा टॉर्चर, इसको रोका जा सके। तो अल्टीमेटली क्या होता है, सेटलमेंट डीड जो बनवाई गई थी उसको रद्द कर दिया जाता है, यानी कि खारिज कर दिया जाता है। सबसे पहली बात, सीनियर सिटीजन एक्ट एक प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क है। अगर आप कोई सेटलमेंट डीड या फिर गिफ्ट डीड के जरिए अपने बच्चों को प्रॉपर्टी हस्तांतर कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, लव एंड अफेक्शन और ऐसा कुछ शब्द है जो मैं यहाँ पर लिख के दे रही हूँ, जरूर मेंशन करें, ताकि आगे चल करके अगर ये लोग भरण पोषण के दायित्व से मुकर भी जाते हैं, प्रॉपर्टी के लालच के आगे अगर कुछ दिखता भी नहीं है इनको, तो फिर उस परिस्थिति में ये सेटलमेंट डीड एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। आप फिर प्रॉपर्टी वापस ले पाओगे, उस डीड को कैंसिल करवा करके ये रास्ता खुला हुआ रहेगा, क्योंकि उस केस में कानून आपके फेवर में आ जाता है। और कोर्ट भी सीनियर सिटीजन का मैटर देखते हुए बहुत सारे चीज कंसिडर भी करेंगे। कोर्ट ऑर्डर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप वेरीफाई कर सकते हो।